हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लासेस में जो बात कर रहे थे वो केवल एक ही टॉपिक की हमने आपसे बात की है, दैट इज़ आर्टिकल, है ना। अब इसके साथ हमने इस टॉपिक को कवर तो कर लिया, लेकिन इसमें एक पॉइंट रह गया जो कि एक्सरसाइज के पार्ट पे जाना जाता है। हमें इसकी एक्सरसाइज करनी है, हमें इसके क्वेश्चन समझने हैं, हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना बेसिकली, है ना। एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि हम स्टेटमेंट के अंदर आने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करना है, बेसिकली ये चीज़ हमें देखनी होती है, ठीक है। तो वही चीज़ एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज हम आपसे बात करेंगे। उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, मैं एक्सरसाइज में आपके साथ क्या रखूँगा। मैं आपके साथ में इस पर बेस्ड एरर्स रखूँगा, फिलअप्स रखूँगा, यानी आप क्लोज टेस्ट भी आप कह सकते हैं, एक क्लोज टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें मैं उसके अंदर रखूँगा आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। वो पूरा सेशन केवल इसी के लिए रहेगा। दूसरा, उस सेशन को अभी ना ले जाने का एक रीज़न भी है कि मैं चाहता हूं कि क्योंकि एक आर्टिकल के अंदर हमने बार बार यूज़ किया टर्म नाउन, ठीक है, और नाउन को हमने समझने की कोशिश की। नाउन देखा, उसके अंदर देखा कि कहीं प्रॉपर नाउन है, कहीं कॉमन नाउन है। तो मेरा मोटिव ये है कि हम नाउन को भी समझ लें, जिससे कि दोनों चीज़ें जब कंपाइल हो जाएंगी तो एक्सरसाइज को करना कहीं आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। हम लोग समझ पाएंगे कि कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन कॉमन नाउन है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिसको क्या कहा गया, नाउन कहा गया। आसान सा टॉपिक है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो सफिशिएंट नहीं है। जैसे कि जानते क्या हैं भाई, अगर मैं एक नॉर्मली बात करूं तो हम नाउन के बारे में क्या जानते हैं भाई। जनरली मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं तो मैं कहता हूं बेटा नाउन जानते हो, बोले हाँ सर जानते हैं। क्या जानते हैं सर? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। सर ये जानते हैं नाउन के बारे में, एक्सेप्टेड, ठीक है। क्या है ये केवल एक सिंपल डेफिनेशन है। इसको डिफाइन कर दिया गया, नाउन को डिफाइन कर दिया गया कि नाउन एक नेम है पर्सन, प्लेस और थिंग्स का। इस डेफिनेशन को हमने देख लिया, लेकिन डेफिनेशन के अंतर्गत एक चीज़ और समझ लें, क्या हमें नाउन की रिक्वायरमेंट क्यों है, लैंग्वेज में नाउन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी अगर हम थोड़ा सा समझ लें तो थोड़ा पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। नाउन क्या है? नेम है। नेम का पर्पस क्या होता है, क्यों एक नेम दिया गया भाई, मुझे नाम दिया गया, आपको नाम दिया गया, क्यों दिया गया? रीज़न था ताकि हमको आइडेंटिफाई किया जा सके, हमको पहचाना जा सके, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट समझ में आता है कि नेम देने का पर्पस होता है आइडेंटिफिकेशन। इट मीन्स हम इसको इससे भी तो रिलेट कर सकते हैं, कर दीजिए कि नाउन का मेन फंक्शनिंग क्या है? आइडेंटिफिकेशन। किसकी आइडेंटिफिकेशन? पर्सन की, प्लेस की और थिंग्स की। अब क्या आइडेंटिफिकेशन केवल इन्हीं तीन चीज़ की? खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो और थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या केवल इन्हीं तीन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है? नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कौन कौन सी? सपोज करिए मैं आपसे बात करता हूँ इमोशंस, या आसान लैंग्वेज में हम कहते हैं फीलिंग्स। तो इमोशंस या फीलिंग्स को भी पहचाना जाता है। हमें किसी को देख कर मन कर रहा है कि हम इसे उठा कर और पटक दें, इसको मैं ना अच्छे से पिटाई करें, उससे नफरत सी हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? हेट। क्या है? हमारी फीलिंग है। उस टाइप की फीलिंग को पहचानने के लिए नाम दे दिया गया कि ये क्या है? हेट है ना। तो कहने का मतलब ये भी क्या है? इस फीलिंग के लिए एक नेम है। और भैया नेम अभी बोला, नेम क्या होता है? एक नाउन होता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको समझाया, और समझिए। अब आप कहेंगे बोले सर ये तो ठीक है, और भी कहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सपोज करिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ। यही है ना, पढ़ा रहा हूँ मतलब कोई तो एक्टिविटी कर रहा हूँ ना, और उस एक्टिविटी को आइडेंटिफिकेशन पर्पज से या आइडेंटिफाई करने के लिए क्या नाम दिया गया है? पढ़ाना। यानी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी नाम दिए गए। कोई भी एक्टिविटी आप ले लें, आपने कहा वॉकिंग, ये भी क्या एक एक्टिविटी, चल रहे हैं, यानी ये जो एक्टिविटी हुई हमारे लेग्स के थ्रू, उसको आइडेंटिफाई कर लिया। रनिंग और है ना वॉकिंग, डिफरेंस होता है, जानते हैं क्यों? दोनों एक्टिविटी क्या हैं? डिफरेंट हैं, और दोनों डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिफरेंट नेम्स दिए गए।
और जितने भी नेम्स एक्टिविटीज़ को भी दिए जा रहे हैं वो भी क्या कहलाएंगे सर, नाउन्स कहलाएंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बस हाँ ध्यान इतना जरूर रखना कि जब भी कभी एक्टिविटी को कोई नाउन के पार्ट पे यूज़ करना होता है तब दो तरीके से कर सकते हो, या तो जेरेंड के फॉर्म में या फिर इन्फिनेटिव के फॉर्म में। दो तरीके से यूज होता है। जेरेंड क्या कहता है, जेरेंड कहता है V1 प्लस ING, और इन्फिनेटिव क्या कहता है 2 प्लस V1। ठीक है, बस इतना सा ही हमें ध्यान रखना कि एक्टिविटी जब भी नाउन होगी तो जेरेंड या इन्फिनेटिव के पार्ट पे चलेगी, बाकी किसी का नाम होगा तो नॉर्मली हमें यूज़ करना है। इतनी कहानी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। बेसिक मैंने आपको बताया किसका, नाउन का। हमने दो चीज़ें डिस्कस की, डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, साथ साथ हमने डिस्कस किया इसको यूज़ करने का लॉजिक क्या है, जिससे कि स्टेटमेंट के अंदर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से कंडीशन आती है कि नाउन को कैटेगराइज किया गया है। अब नाउन को ऐसे ही तो रखा नहीं गया, नाउन को डिफरेंट टाइप्स में समझाने की कोशिश की गई, क्योंकि हर एक के लिए अलग कंडीशन है। भाई कहीं पे एक नाउन लिख दिया, कहीं पे सिंगुलर लिख दिया, कहीं पे प्लूरल लिख दिया, है ना, ऐसा कुछ। या फिर कहीं पे उसको प्रॉपर कह दिया, कहीं पे उसको कॉमन कह दिया, या फिर कहीं पे उसको काउंटेबल कह दिया, कहीं पे अनकाउंटेबल कह दिया। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे एक बार बात कर लें, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलते हैं। देखिए नाउन में अगर इसके टाइप्स की बात करता हूँ तो कैटेगराइज किया जाता है केवल और केवल 5 टाइप्स में। ठीक है, टाइप्स बात कर रहा हूँ। देखिए दो चीज़ें बोलूँगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने कहा टाइप्स कितने हो गए 5, लेकिन कैटेगरीज कितनी है, 3 कैटेगरीज इसकी डिफाइन की गई हैं। कौन कौन सी, ये कहा गया है काउंटेबल, अनकाउंटेबल, तीसरा नाम जो आता कंपाउंड, आता नहीं है वैसे, फिर भी एक नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। टाइप्स 5 बताए गए हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट। जानते होंगे सभी को, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है स्पेशली 2 में। ध्यान रखना, पहचानना पड़ेगा ये कॉमन है या कलेक्टिव है। सपोज करिए स्टूडेंट, आइडेंटिफाई करो जरा कैसा करना है। जितने पढ़ने वाले हैं सभी क्या कहलाएंगे, स्टूडेंट। कलेक्टिव भी कॉमन भी, ये आपका कमेंट में बताना ये कलेक्टिव है या कॉमन है। ठीक है, एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट के पार्ट पे मैंने इसको दिया है। आसान सी चीज़ है लेकिन कंफ्यूजिंग है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं इस सेक्शन से। पहले इन्हें समझ लें फिर इनको समझेंगे, क्योंकि इनके साथ कंडीशंस भी हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात काउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या कहलाएगा भाई, देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, नाम क्या बोल रहा है, काउंटेबल। वर्ड निकल के आया काउंट, ये क्या बोल रहा है, अनकाउंटेबल। यहाँ से निकल के आया अनकाउंट, समझने के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, काउंट यानी ऐसे नाउन्स जिनको काउंट किया जा सके। काउंट किया जा सके मतलब जो कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कहने का मतलब नंबर्स में अवेलेबल हों, कहलाते हैं कौन से नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल, अब अगर अनकाउंटेबल होगा तो भाई नंबर तो होंगे नहीं, सीधी सी बात है। जब अनकाउंटेबल है तो नंबर्स तो अवेलेबल नहीं है, फिर क्या चीज़ अवेलेबल है, ध्यान रखो, मेजरमेंट, या कह दीजिए क्वांटिटी। ठीक है, अगर कोई नाउन नंबर्स में अवेलेबल है तो ये सारे तो क्या लाएगा, काउंटेबल। कोई अगर किसी को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं तो वो कौन सा नाउन कहलाएगा, अनकाउंटेबल। और समझिए, सपोज करिए एग्जांपल ले लेते हैं, बॉय। बॉय को मेजर करोगे या काउंट करोगे, बॉय को मापना थोड़ी ना, उसकी क्वांटिटी थोड़े ना, उसके क्या है, नंबर्स हैं, कितने लड़के अवेलेबल हैं, यानी कहने मतलब मैं नंबर्स बता सकता हूँ। कैसा नाउन होगा, काउंटेबल।
मैंने कहा एयर, वायु, है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस का नंबर बता सकते हो? 1 हवा, 2 हवा, 3 हवा नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? बहुत सारी हवा। यानी कहने का मतलब उसको क्या किया जा रहा है? मेज़र किया जा रहा है, और मेज़र किया जा रहा है तो कैसा नाउन कहलाएगा? अनकाउंटेबल कहलाएगा। जरा देखना एक चीज और लिख लें, वाटर। काउंट कर सकते हो? नहीं। क्या कर सकते हैं? केवल मेजर, है ना, मेजरमेंट हो सकता है, उसकी क्वांटिटी हो सकती है। और मेजरमेंट होगा, क्वांटिटी होगी, तो कैसा नाउन कहलाएगा? अनकाउंटेबल। लेकिन फिर क्या कहते हैं भैया? 1 लीटर, ये क्या है? क्या है? क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी, मेजरमेंट नहीं है, क्वांटिटी। ठीक है, अब क्वांटिटी कितनी है इसकी? 1 लीटर। यहाँ देखना, ये उसका मेजरमेंट यूनिट है, कितना है? 1। कहने का मतलब ये काउंटेबल है लेकिन ये अनकाउंटेबल है। और समझ सकते हो? कुछ लोग कहते हैं सर पानी को काउंट किया जा सकता है, मैं भी कहता हूँ कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है क्या? क्या वाटर को मैं एक जगह इकट्ठा कर लूँ तो मैं उसे नाप सकता हूँ, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, है ना, 1 टैंकर ऑफ वाटर, वटेवर, मेजर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस वाटर की ड्रॉप्स लूँ तो काउंट हो जाएगा? माना का 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, मैं क्या बोला? 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। तो इस कंडीशन में ये कैसा होगा? इस समय काउंट कर रहे हैं हम किसको? ड्रॉप्स को। इट मीन्स इस फ्रेज को हमें कंसीडर करना पड़ेगा काउंटेबल। कहने का मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स को कुछ एक फ्रेजेस के साथ में काउंटेबल नाउन्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस में फिर काउंटेबल नाउन्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा एक इंट्रो दिया आपको इस टॉपिक का जिसको कहा नाउन। ठीक है, मैंने केवल काउंटेबल अनकाउंटेबल बताए, है ना, उसकी बेस बताया। बाकी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कंपाउंड नाउन की और बात करूँगा इसके टाइप्स की। ठीक है, बाकी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।